रात्रि में दो गांव के 3 घरों को चोरों ने बनाया अपना निशाना। एक घर में चोरी करके लाखों रुपए का माल किया पार। थाना क्षेत्र के गांव खोयला व मुंडी में घटना को दिया अंजाम। फफूंद औरैया थाना क्षेत्र के दो गांव में चोरों ने 3 घरों को अपना निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। 2 घरों में स्वजनों के जागने पर चोर भाग निकले, जबकि एक घर से 30,000 रुपए की नकदी सहित लाखों रुपए के जेवर पार कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही गांव पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। शुक्रवार की बीती रात थाना क्षेत्र के गांव मुंडी निवासी अनुराग दीक्षित के घर अज्ञात चोर पड़ोस के खंडर पड़े मकान से छत पर चढ़कर जीने का दरवाजा खोलने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल पाया तो जीने की दीवार पर छेद करने लगे। शोरगुल की आवाज सुनकर स्वजन जाग गए। चोर लग्गी और लेडीज कुर्ता छोड़कर सब भाग निकले। दूसरी घटना पड़ोस के गांव खोयला निवासी कन्हैया लाल के घर पर छत की जीने के रास्ते से चढ़कर चोर घर में घुस आया और किचन के बगल में टंगी चाबी का गुच्छा उतारकर बाहर वाले कमरे में लेटे और घर के सभी लोगों को बाहर से कुंडी बंद करके चाबी लगाई, लेकिन चाबी कमरे में नहीं लगी। काफी देर प्रयास करने के बाद चोर चाबी का गुच्छा छोड़कर भाग गए। तीसरी घटना पड़ोसी रजनी देवी पत्नी स्वर्गीय रमेश चंद्र के घर पर घर के साइड में लगे चैन गेट का ताला तोड़कर घर में घुस गए और कमरे का ताला तोड़ दिया और उसमें रखा बक्सा खोलकर 30,000 रुपए नगद, 3 सोने की अंगूठी, 2 सोने की जंजीर, 1 जोड़ी पायल, 4 जोड़ी तोड़िया चोरी कर ली। आहट सुनकर बरामदे में सो रहे गृहस्वामी जाग गई तो चोर डंडा लेकर उनसे बोल के मुंह बंद करके लेटी रहो। चोरी करने के बाद चोर चले गए। उनके जाते ही चिल्लाने लगे। चीख पुकार की आवाज सुनकर गांव के लोग आ गए तथा चोरों की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। बताते चले कि गृहस्वामी रजनी देवी के 3 पुत्र हैं जो नोएडा में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। इस वजह से वह अकेली घर पर ही थी। गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच पड़ताल की। इस संबंध में थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि चोरी की घटनाओं की जांच की जा रही है। जल्दी घटनाओं का खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो चीफ विमल पांडे के साथ कैमरामैन मोहम्मद शाहिर की रिपोर्ट। देवांश दीक्षित। अच्छा, क्या करना होगा? वो रात में बदमाश आ गए थे तो दरवाज़ा में वो दीवार में छेद करके दरवाज़ा खोला। फिर नीचे का खोलने का प्रयास किया, तब तक हमारी माता सरी आ गई तो वो खोल नहीं पाए। अच्छा, खोल नहीं पाए, असफल रहे जी। अच्छा, तो जहाँ आपके यहाँ पुलिस नहीं आती रात में? नहीं आती है। कल करने आती है जी, आती है। कल पुलिस 11-12 बजे निकली थी, उसके बाद की घटना है ये। अच्छा, वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ है? नहीं, नुकसान नहीं हुआ। वो तो बच गए, वरना नुकसान तो बहुत है ही। क्या नाम है? रोहित द्विवेदी। कौन सा गाँव है? खोयला ग्राम में। क्या घटना है? रात में चोरी की घटना है। 2-2:30 बजे के आसपास की। 2 चोर थे और मम्मी अकेली घर पे थी, तो उनको जो है ना वो लेटी हुई थी। ताले तोड़ के घुसे और मेन गेट का ताला तोड़ा। आप लोग नहीं थे? हम लोग नहीं थे, हम लोग नोएडा रहते हैं। अच्छा, क्या नुकसान हुआ? तो इसमें जेवरात ले गए हैं, नकदी ले गए हैं। नकदी कितनी? 30,000 रुपये नकदी। जेवरात लगभग कितनी कीमत की? जेवरात होंगे ऐसे ही लगभग 1-1.5 लाख रुपए कीमत के। पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ, पुलिस आई थी। सुबह मैंने इन्फॉर्म किया था, मैंने नोएडा से वहीं से फ़ोन किया था 112 नंबर पे, तो पुलिस आई थी। उसके बाद फिर थाने की पुलिस भी आई। आपने तहरीर दे दी? नहीं, अभी हमने नहीं दी, अभी तो हम आए हैं, जस्ट अभी आए हैं। यहाँ पे कोई गश्त पे आती है पुलिस? गश्त पे तो हम लोगों को आइडिया नहीं, क्योंकि हम लोग तो बाहर ही रहते हैं नॉर्मली। सुबह हमने जब फ़ोन किया था तो उसके बाद तो 112 नंबर वाले आए हुए थे और थाने की पुलिस भी बाद में बता रही है लोग आए हुए थे। तहरीर अभी हम देने जाएंगे, शाम में जाएंगे। तो जी, आप लोग जब ये लोग उठे हैं तो बदमाश भाग गए? हाँ। क्या लोग थे? 2 लोग थे। 2 लोग थे। अच्छा, और दूसरे किसी घर में घुसे? हाँ, एक और घर में जो है ना घुसे थे, वहाँ पे चोरी की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन वो वहाँ पे असफल रहे। फिर उसके बाद फिर हम हमारे यहाँ पे आए। जी, थैंक यू।